नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश आनंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि पीके मूवी में एक शब्द आमिर खान ने कहा था। एक वहाँ पे वाकया हुआ था जब वो मंदिर में चर्च में अंदर घुस करके अगरबत्ती और नारियल फोड़ देता है। तब वहाँ के फादर लोग बोलते हैं कि तुम ये क्या पाप कर रहे हो, यीशु मसीह तुम्हारे लिए क्रूस में क्रूसीफाई हो गया। तो कब बोला? तो उस 2000 साल पहले। तो हम वहाँ उतना समय तो नहीं थे, मैं तो अभी आया हूँ, हमारा क्या गलती है इसमें? इस प्रकार से बोला गया। तो उस शब्द का जवाब जो है मैं अभी आपको दूंगा कि 2000 साल पहले वो हमारे पापों के लिए कैसे क्रूस में चढ़ गया, जबकि हम तो पैदा भी नहीं हुए थे। इसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे और इसके विषय में संक्षिप्त विचार भी करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो क्लिप मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इस वीडियो क्लिप में क्या बोला जा रहा है। आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। तुम्हारे पापों के लिए गॉड सूली पर लटक गया और उसके बाद फिर मुझे बताइएगा। देखिए इसमें इस बात को बोला गया 2000 साल पहले फॉर योर। तो देखा दोस्तों आपने कि किस प्रकार से इस वीडियो क्लिप में वो पीके मूवी में बोला गया इस बात को कि 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह आए, मारे गए, गाड़े गए, सूली में चढ़ा दिया गया, तो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए। और इस बात को लोग जानते हैं, है ना, बहुत सारी बातों को जानते हैं और नहीं समझने की वजह से वो यहाँ पे चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि वो कौन से पाप के लिए क्रूस में चढ़ गए हमारे लिए और हमारे कौन से पाप हैं। अभी इस विषय को हम संक्षिप्त से देखते हैं। सबसे पहले बता दूं कि इजरायली और यहूदियों में अब्राहम को परमेश्वर ने चुना बाइबल के अनुसार, और वहाँ पर जो है अब्राहम के वंश को चुना, फिर उसमें बढ़ते गए और आगे बढ़ते गए। फिर उसके बाद व्यवस्था बना, है ना, जैसे जिस प्रकार से मिस्र के गुलामी में थे, किन लोग थे? मिस्र की गुलामी में यहूदी लोग थे, इजरायली लोग थे, उन्हें गुलाम बनाया गया था। 6-7 लाख लोग इस तरीके से बढ़ गए थे, देश एक कौम बन गया था। उनके पास कोई व्यवस्था भी नहीं था। वहाँ से मूसा के द्वारा, मोजेस के द्वारा छुड़ाया गया, और वो वहाँ जब वो निकले तो उनके पास कोई व्यवस्था नहीं था, वो सब पाप कर रहे थे। तो परमेश्वर ने 10 पटिका, मतलब 10 आज्ञाओं वाली पटिका पत्थर में लिख करके दिया, और इस प्रकार से वो आज्ञाओं का पालन किया। लेकिन 606 आज्ञा है इसमें, बहुत सारी बाइबल में जब हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के लिए। और यहाँ पर जो है बात ये हुआ कि सिर्फ इजरायली और यहूदी लोग ही परमेश्वर को पूज सकते थे और वही स्वर्ग में एंट्री कर सकते थे, बाइबल का कहना है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह आए 2000 साल के बाद, जब शुरुआती तौर पे जब यहूदियों में यीशु मसीह पैदा हुए, और उसके बाद वहाँ पर वो संदेश सुनाने लगे कि सुसमाचार प्रचार करो, जाओ परमेश्वर के बारे में बताओ, परमेश्वर एक सच्चा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है, सच्चा प्रभु है, लोगों को उद्धार और मुक्ति और रास्ता देता है, स्वर्ग देगा उन्हें, और मन फिराएं, पापों से मुक्ति पाएं, बीमारी से चंगा हुए। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार किया। बट यहाँ पर जैसे प्रभु यीशु मसीह मर गए, है ना, वो बाइबल में तो पहले से ही पुराने नियम में इस बात का जिक्र है, यशायाह में, कि वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और मुर्दों में से जी उठेगा। तो इस प्रकार से वो भविष्यवाणी पूरा हुआ, और उसके बाद जब वो पूरा हुआ तो परमेश्वर ने उसे शक्ति दे दिया, और दुनिया में सारे जगत में जाकर के सारे जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करने प्रभु यीशु मसीह ने बोला, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाओ। इस प्रकार से लोगों को सत्य बताने के लिए बोल दिया। और ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था जो है सिर्फ और सिर्फ यहूदी और इजरायलियों के लिए था। यहूदी और इजरायली जो है इसे सिर्फ फॉलो कर सकते थे, और उसमें जो है वहाँ पर लोगों को पथरवा करके मार डाला जाता था अगर वो परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करते थे, या फिर वो खुद मर जाते थे। तो इस प्रकार से बहुत कठिन था वो व्यवस्था, और जो भी अगर स्वर्ग जाना चाहता था उस व्यवस्था को फॉलो करता था। लेकिन वो व्यवस्था कोई फॉलो ही नहीं कर पाया। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने फॉलो किया और उसे जड़ से ख़त्म किया, क्रूस पर किलो से जड़ दिया, ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद जो है वहाँ पर परमेश्वर ने उसे वो औहदा दिया, और वो सब लोगों को आज्ञा दिया कि सारे जगत के लोग अब सुसमाचार प्रचार करो। सारे जगत के लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है,
और इस प्रकार से सुसमाचार सुनाने भेजा। और पाप यानी कि पाप तो वही है जो मनुष्य बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक करते आता है ना। वो व्यवस्था भी था, वो व्यवस्था तो था ही था, लेकिन और एक पाप था जो मनुष्य अपने व्यवहार से करता है। जब उसकी बुद्धि मतलब मैच्योर हो जाती है, वो जानता है अच्छा बुरा क्या है, वो जानता है और वो गलत करता है, तो वो पाप करता है। ये बात है। तो यहाँ पे पहला तो व्यवस्था का जो व्यवस्था का पाप था उसके ऊपर आता है ना। और दूसरा जो है उनका खुद का पाप आता है। अगर स्वर्ग जाना है तो व्यवस्था को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन वो व्यवस्था बहुत कठिन थी। उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह, स्वर्ग जाने वाली व्यवस्था को खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना जान दे दिया और स्वर्ग जाना सबके लिए आसान हो गया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। वही उसी बात को ही बोला गया है। और आज अगर हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। सारे पाप धुल करके खत्म हो जाते हैं और हम नई जिंदगी को एक नए शुरुआती तौर पर जी सकते हैं। बस यही तो बात है, और तो कुछ वहां बोला नहीं गया। तो मनुष्य जब से पैदा होता है वो पाप करने स्टार्ट कर देता है, क्योंकि पाप में ही पैदा होता है वो। तो इस तरीके से वहां पे इस बात को बोला गया। मैं आपको अगले वीडियो में इस बात को बताऊंगा कि और एक उसमें बोला गया कि अगर मेरे को ईसाई बनना रहता, एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला, रॉन्ग नंबर है बोल करके, उस पिक्चर में पीके में एक पास्टर ने उसे सुसमाचार सुनाया, अगर तुम यीशु को ग्रहण नहीं करोगे तो नरक जाओगे, इस प्रकार से बोला। तो यहाँ पर जो है एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला कि अगर भगवान मुझे ईसाई बनाना चाहता तो ईसाई के घर में पैदा करता। इसका जो वीडियो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, इस विषय को हम बनाएंगे। लेकिन अभी जो है ये मुद्दा जो है अभी मतलब किस प्रकार से जो चल रहा है कि आमिर खान ने बोला कि 2000 वर्ष पहले तो मैं था ही नहीं और मेरा पाप को कैसे वो ले लिया। देखिए बाइबल के अनुसार मनुष्य जाति जब से पैदा होता है इस पृथ्वी में तो वो पापी ही पैदा होता है और वो पाप में पलता है और धीरे धीरे अच्छा बुरा का जिस दिन उसको ज्ञान हो जाता है वो पापी कहला जाता है। और ये पाप भी हो गया और व्यवस्था का पाप जो स्वर्ग जाने का। आप अगर उस व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकते थे तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। तो आसान हो गया, प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर का पुत्र मानना है और उसे स्वीकार करना है तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे और बपतिस्मा लेना है। इसी बात को वहाँ पे बोला गया। और आपको समझने के लिए, रेफरेंस सही समझने के लिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें जाइए, लिंक में क्लिक करिए और देखिए। भाई जो ब्रदर सुनील पास्टर साहब हैं वो वहाँ पे बताएंगे आपको और अच्छे से। तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला गया है कि और इसको रेफरेंस तरीके से कैसे समझे, है ना। तो इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आप और भी नए तरीके से इसको सीख सकते हैं रेफरेंस के साथ, और भाई सुनील बाग का उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें पता चला कि वो वाला पाप कौन सा था। वो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था थी, ऐसी व्यवस्था थी जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कीलों से जड़ करके ख़त्म किया, पूरा किया, कंप्लीट किया, तो उसे वो औदा मिल गया। मतलब मैं आपको एक शॉर्ट में बता रहा हूँ, एक शर्त रखा गया, इस व्यवस्था और कानून को जो पूरा करेगा वो स्वर्ग जाएगा, ठीक है, उसे सच्चे परमेश्वर का इंसाफ मिलेगा। बट इस व्यवस्था और कानून को जो पूरा नहीं कर पाएगा वो पत्थर से मार दिया जाएगा या नरक जाएगा। तो ऐसा तो कोई नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आए, उस व्यवस्था को पूरा किया भविष्यवाणी के अनुसार, और उस व्यवस्था का मैनेजर बन गया प्रभु यीशु मसीह, और उस व्यवस्था को हटाया और अपना व्यवस्था डाल दिया। तो अब डायरेक्टर बन गया प्रभु यीशु मसीह। तो अब जो है वो अपनी व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह रखता है, वो है न्यू टेस्टामेंट, है ना। और हम इजरायली यहूदी नहीं है, हम तो अन्य जाति हैं, हमें मिला वो औदा। तो इस बात को हम माने, सीखे और समझें, और वही चीज है जो हमारे क्षमा किया जाता है। तो हम नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है ना जो बोल सके कि मैं पापी नहीं हूं, लेकिन अगर वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता, बपतिस्मा लेता है, तो वो पाप से मुक्त हो जाता है, मुक्ति पा लेता है। तो इस बात को याद रखें। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है सुनील बाग जी का, आप उनको जा करके क्लिक करिए, विजिट करिए, और उसमें पूरा संक्षिप्त रीति से इसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम नए विषय के साथ फिर से आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।